तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज बात करेंगे कि कल को मंडे को बाज़ार जो है कैसा रहने वाला है। गैप डाउन ओपनिंग होगी या गैप अप ओपनिंग होगी या फिर क्या होगा, और पूरे दिन बाज़ार में क्या कुछ होने की चांसेस है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं निफ्टी में आ जाता हूँ। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई मार्केट के अंदर और पूरे दिन मार्केट एज इट इज़ कंसोलिडेट करती रही उसी लेवल पे। ऑलमोस्ट मार्केट ने जो निफ्टी में लो बनाना था वो 19,518 का लो बनाया, और फिर जो हाई बनाना था वो भी करीबन 19,600 के करीब हाई बनाया, और उसके बाद पूरे दिन मार्केट 19,500 की रेंज में घूमते रही। बाद में क्लोजिंग जो थी हमारी वो 19,542 के करीब जो है हमारी क्लोजिंग देखने को हमें मिली, यानी कि 82 पॉइंट्स की जो है कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली निफ्टी 50 में। अब बात करेंगे फिन निफ्टी की, जो कि कल की एक्सपायरी है, मंडे की एक्सपायरी है। तो देखना है कि फिन निफ्टी में क्या लेवल्स बनेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हो सकती है। गैप डाउन ओपनिंग देखी, और गैप डाउन ओपनिंग देखने के बाद करीबन 40 पॉइंट की क्लोजिंग डाउन में क्लोजिंग होते हुए नजर आई। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी में भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, और गैप डाउन ओपनिंग होने यानी कि 43,560 के करीब तक लो बनाया मार्केट ने, और ऊपर जो है 43,900 के करीब जो है हाई बनाया, और फिर लास्ट में गिरते हुए नजर आए। लास्ट की क्लोजिंग जो थी वो 43,723 के करीब हमारी क्लोजिंग देखने को हमें मिली। करीबन 31 पॉइंट की गिरावट नजर आई। बैंक निफ्टी काफ़ी मजबूत है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। यहीं पर सेंसेस की बात करेंगे, सेंसेस में भी काफ़ी अच्छा करीबन 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो ये थी हमारे फ्राइडे की बात जो हमने मार्केट के अंदर देखी। अब देखना यह है कि मार्केट में आने वाले दिनों में यानी कि मंडे को क्या गैप अप ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एक काम कर देते हैं कि डेली फ्रेम में पहले हम एक ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट लो क्या बना सकती है और हाई क्या बना सकती है, कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ऑप्शन चेन के डेटा के अगर मुताबिक मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी की क्लोजिंग 19,542 के करीब हुई है। अगर आप ऑप्शन चेन के डेटा पे आप थोड़ी सी नज़र डालें तो 600 पे हमने देखा कि पुट राइटर्स जो है भागते हुए नज़र आए हैं, यहाँ से माइनस होता हुआ नज़र आया है, और कॉल राइटर्स की संख्या अच्छी खासी बढ़ी है। अब आ जाते हैं 19,500 पे, क्योंकि 542 के करीब है। अगर मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, मान लीजिए अगर मार्केट के अंदर एक 50 से 80 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हम करीबन 19,450 के करीब ट्रेड करेंगे। तो वहाँ पर अगर देखें तो अभी कुछ खास डेटा नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि जो एक अच्छा सपोर्ट है वो 19,400 पे है, बट अगर 19,400 से नीचे गिरते हुए नजर आए तो इस बार आप मान के चल लीजिए कि हम वापस 19,200 टेस्ट कर सकते हैं। रही बात ऊपर की, ऊपर तो अभी भी 19,600 कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल का काम बन रहा है। मगर अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि गैप अप ओपनिंग होगी मार्केट के अंदर, बट फिर भी इन केस अगर हो जाती है तो 19,600 पहला रेजिस्टेंस लेवल बनेगा मार्केट के लिए। अगर 50 पॉइंट की भी खुलते ही सार मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी हमें, अगर गैप अप ओपनिंग हो भी गई तो। और 700 जो है 19,700 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा निफ्टी के अंदर। अब आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी अगर हम देखें तो हमारी फिन निफ्टी 19,650 के करीब है। तो यहाँ पर भी देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ सपोर्ट कहाँ बन रहा है। 19,600 पे देखा जाए तो बराबर है ऑलमोस्ट। अगर 19,600 से हम नीचे गिरते हैं तो 500 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है, बट अगर 500 से नीचे फिसलते हुए नजर आए तो फिर वही 19,400 की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है। ऊपर की रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो 19,750 800 पे एक अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि 19,700 पे भी देखने को मिल रहा है, 19,700 पे भी कहीं ना कहीं हमने पुट राइटर्स को भागते हुए नजर आया हमें, और कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस और स्ट्रॉन्ग करी है यहाँ पर। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या बन रहे हैं। देखिए, हम 3 दिन कंटिन्यू ऐसा हुआ है कि बैंक निफ्टी ने 43,500 को लो बना के मार्केट को अप ट्रेंड करा है, ठीक है। तो 43,500 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बन रहा है। हालांकि हमें 600 पे भी टूटते हुए नजर आया, और 700 पे भी करंटली मार्केट है।
तो अगर एक गैप डाउन होती है 200 पॉइंट की और 500 का लेवल टूटता है, अगर वहाँ से 5 मिनट के अंदर अंदर 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर अप ट्रेंड नहीं मिलता तो मे भी शायद हम फिसलते हुए नजर आ सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी। ऊपर रेजिस्टेंस लेवल जो बन रहा है वो 43,800 43,900, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। अब एक काम करते हैं, चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पर कितना सपोर्ट लेवल बन रहा है। पहले तो निफ्टी पे आ जाते हैं और इसे वीकली बेस पे देखते हैं कि वीकली बेस पे ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये रहा हमारा वीकली बेस और इस लेवल को हम अभी हटा देते हैं। नहीं, देखिए अभी तक मार्केट ने 2-3 बार जो है इस लेवल को टच करने की कोशिश करी है। पहले भी ऑलमोस्ट 19,200 की तरफ हम गए, बट वहाँ से फिर हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी। नेक्स्ट वीक हमने एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखा, फिर अगेन फॉल देखा था, बट 19,350 के करीब मार्केट ने सपोर्ट बना के फिर 19,800-900 की तरफ लेके जाते हुए नजर आई। बट इस बार का हफ्ता जो था वो कहीं ना कहीं मार्केट में बेरिश रहा है और हमारी जो क्लोजिंग है वो 19,542 के करीब ट्रेड हो रही है। बट अगर कल को गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट के अंदर में भी शायद है चांसेस कि इस बार अगेन हमें 19,400 का, जब तक मार्केट 19,200 को नहीं तोड़ती है तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर कोई ऐसा बेरिशमेंट देखने को मिल सकता है। अगर 19,200 से नीचे की क्लोजिंग देती है मार्केट तो फिर एक अच्छा खासा शार्प डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और मे भी ये शायद फिर चांसेस ऐसा है कि हम मार्केट को करीबन 18,500 की तरफ भी जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया था ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया था, इसलिए मैंने 18,500 के करीब बोला है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एरिया है काफ़ी मार्केट का, जहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड पकड़ा था। अब आ जाते हैं यहीं पर बैंक निफ्टी के मुताबिक। बैंक निफ्टी का भी अगर लेवल देखा जाए, मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए इस लेवल को मार्केट ने अगेन सपोर्ट बनाया था, यहाँ मार्केट ने टूटते हुए नजर आए, बट अगेन सपोर्ट बना के एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला, फिर डाउनफॉल मिला, फिर अगेन अप ट्रेंड मिला। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मार्केट एक एम बना रही है, तो मे भी चांसेस है कि यहाँ से हम फिसलते हुए नज़र आ सकते हैं। और अगर इस बार फिसलते हुए नज़र आए तो फिर हम काफ़ी अच्छा एक 42,700 की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं मार्केट के अंदर। हालांकि 1,000 पॉइंट की डाउनफॉल देखने को मिल सकती है, बट मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर जान है और 43,500 का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर मार्केट वहाँ से रिकवरी लेती है तो मे बी फिर वापस ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे, बट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मार्केट का जो जिस लेवल को मार्केट ने बहुत बार टेस्ट करा है वो है कम से कम 43,800 850 के करीब। अगर मार्केट उसे क्लोज करती है तो एक अच्छा खासा शार्प अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है करीबन 700 से 800 पॉइंट का। तो ये तो थी बैंक निफ्टी की बात। अब इसी दौरान हम थोड़ा ये देखेंगे कि एफआईआईज़ के डेटा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं फ्राइडे की बात करूँ 20 अक्टूबर 2023 की, तो एफआईआईज़ ने जो कैश मार्केट में ख़रीदारी करी है वो करीबन 456 करोड़ रुपए की जो है ख़रीदारी करी है। वहाँ पर देखा जाए तो डीआईआईज़ ने भी कहीं ना कहीं हमें ख़रीदारी नज़र आई है, करीबन 8 से 9 करोड़ रुपए की जो है ख़रीदारी करी है। और एफआईआईज़ ने ऑप्शंस में भी कहीं ना कहीं ख़रीदारी करते हुए नज़र आए हैं। तो मे भी चांसेस ऐसा है कि एफआईआईज़ की जो पोजीशंस है वो थोड़ी अब पॉजिटिव होती हुई नज़र आए और कहीं ना कहीं एक तरीके से बिकवाली के बजाय ख़रीदारी नज़र आए। अगर एफआईआईज़ की तरफ से हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो मे भी शायद एक ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छा होने की वजह से मार्केट को अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो ये थे एफआईआईज़ के डाटा। हालांकि हम देख सकते हैं कि एफआईआईज़ के डेटा के मुताबिक हमने बहुत टाइम से एफआईआईज़ के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखा है और काफ़ी टाइम से एफआईआईज़ जो है सेल कर रही है, बट अभी 2-3 दिन कंटिन्यू ऐसा हुआ है कि एफआईआईज़ ने बाइंग करना शुरू करा है। तो मे भी चांसेस है कि एफआईआईज़ बाइंग दिखाए, क्योंकि हमने अगस्त सितंबर 2 महीने कंटिन्यूस एक सेलिंग प्रेशर देखा है अपने बाज़ार के अंदर एफआईआईज़ की तरफ से। तो मुझे चांसेस लगता है कि यहाँ से एफआईआईज़ के स्ट्रॉन्ग डेटा आने की चांसेस है और बाइंग की तरफ देखने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अब एक बात और बता देता हूँ कि जैसे कि कुछ त्यौहार का वक्त सामने है, इन त्योहारों के टाइम हालांकि मार्केट हमेशा बुलिश रहती है,
और दिवाली भी सामने है, तो मे भी मुझे लगता है कि ये नवंबर का जो महीना रहेगा ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है मार्केट के लिए, और हमें एक अप ट्रेंड देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो मार्केट में एक डाउनफॉल ज़रूर हो सकती है, मे भी कल की बात मैं अगर बता दूंगा आपको, तो मार्केट की अगर मैं बात आपसे कल की बात कर लूँ, तो मुझे लगता है कि एक मार्केट में डाउनफॉल हो सकती है इसी लेवल तक, यानी कि 43,500 के करीब बैंक निफ्टी में गिरावट हो सकती है। बट हम ऊपर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस है कि बैंक निफ्टी को दोबारा सपोर्ट, बट इस बार अगर सपोर्ट बनता है 43,560 के करीब, अगर मार्केट फिर सपोर्ट बना के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो इस बार ये आप मान के चल लीजिए कि मार्केट जो है 43,900 को तोड़ते हुए नजर आएगी कल के दिन में। मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ, गैप डाउन ओपनिंग होगी, बट अगर मार्केट 43,560 पे अगेन सपोर्ट बनाती है और फिर ऊपर निकलने की कोशिश करती है 43,700 800 की तरफ आती है, तो हम 44,000 की तरफ भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रिलायंस को देखेंगे, रिलायंस के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला, बट इस लेवल पे रिलायंस एक सपोर्ट बना रहा है अच्छा खासा, तो मे भी चांसेस है कि रिलायंस की तरफ से भी एक अच्छा खासा हमें अप ट्रेंड देखने को मिले। और मुझे लगता है जैसे कि रिजल्ट आए थे रिलायंस के, और वो रिलायंस के रिजल्ट भी आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं, बट चांसेस है कि रिलायंस के जो रिजल्ट रहेंगे वो बहुत अच्छे थे। जियो फाइनेंशियल के रिजल्ट्स आए थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे HDFC बैंक की, जो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकती है। वजह यही है कि ये लेवल पे मार्केट सपोर्ट बनाएगी, क्योंकि इस लेवल पे अगर आप देखेंगे काफ़ी टाइम से मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, और अगर इस लेवल को तोड़ने में बैंक HDFC कामयाब होता है, यानी कि 1550 के करीब, तो मे भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। 1600 1650 की तरफ हम जाते हुए HDFC में नज़र आ सकते हैं। वहीं पर कोटक बैंक भी कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर ये लेवल टूटता है तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कोटक बैंक में भी करीबन 1850 1840 के करीब जाते हुए नजर आ सकते हैं। ऑलमोस्ट 1770 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है कोटक बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक के अंदर भी देखेंगे तो करीबन 1.5% की जो है अप ट्रेंड देखने को मिली हमें, और मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल बैंक में भी एक सब रेजिस्टेंस लेवल पे है। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो मे भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। यहीं पर अगर देखा जाए डॉ फ्यूचर्स की मैं बात करूं, डॉ फ्यूचर्स करीबन 300 पॉइंट टूटे थे फ्राइडे के दिन, तो इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट एक देखने को मिला, जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी में करीबन 89 पॉइंट्स की, यानी कि 90 पॉइंट की कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। और मे भी चांसेस ऐसा है कि मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, यहाँ एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिल सकता है। बस प्रॉब्लम थोड़ी सी यही है कि जो वॉर चल रहा है, वॉर की सिचुएशन में कहीं ना कहीं थोड़ा, अगर वॉर में कहीं ना कहीं थोड़ी रुकावट आती है या कहीं लड़ाई झगड़े थोड़े कम होते हैं, तो मे भी चांसेस है कि मार्केट अप ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर सकती है। तो ये थी आज की बात। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कल को गैप डाउन के लिए तैयार रहें। बट गैप डाउन के बाद अगर आपके अंदर जिगरा है, मैं बैंक निफ्टी की बात करूँगा, अगर आपके अंदर जिगरा है तो 43,550 के करीब आप खरीदारी कर सकते हैं कॉल साइड में। हालांकि ये मेरी तरफ से कोई सजेशंस नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं ये वीडियो बनाया था, ताकि आप समझ सको कि लेवल्स और कहाँ पर बनते हैं और रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल।